हेलो गाइस, जब भी कोई बच्चा साधारण ब्याज के किस्त वाले क्वेश्चन देखता है उसके दिमाग में यही आता है कि मैं ये क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा। और ऐसा नहीं है, हर बच्चे के दिमाग में आता है। तो 1 सेकंड वाली आज ट्रिक बताने वाला हूँ, कैसे इन क्वेश्चनों को भी हम 1 सेकंड से कम टाइम लेकर, मतलब 4-5 सेकंड जिसकी कम कैलकुलेशन है वो कर सकता है। बट उसके लिए आपको रोज रात 9 बजे राहुल देसाल मैथ्स पीडब्ल्यू सर्च करके मेरे साथ जुड़ना है, क्योंकि मैं रोज रात 9 बजे इस तरह की ही वीडियोस डालता हूँ जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। और साथ ही साथ एक पीडब्ल्यू ऐप जो फिजिक्स वाली ऐप है, उस पर लाइव बैच आ रहा है मेरा, वो भी सिर्फ और 999 में, सबसे कम प्राइस में ये बैच इस बार आपके लिए लॉन्च कर रहे हैं। तो गाइस पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जब भी इंस्टॉलमेंट यानी किस्तों वाले क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले ये देखना है कि कितने साल तक किस्त जाएगी। तो 4 साल तक किस्तें जानी और चारों बराबर बराबर जाएंगी। अब हमें नहीं पता वो चारों बराबर बराबर किस्त क्या है, शायद उन्हीं के बारे में पूछा, वो किस्त कितनी रही होंगी। तो जब भी हमें ना पता हो तो एक वैल्यू मान लो 100, मैं मान लेता हूं हर किस्त, हर ईच इंस्टॉलमेंट 100 रुपए की मान ली मैंने। अगर मैं हर बार तुम्हें 100 रुपए दूंगा तो एक टाइम के बाद जो मैंने आपसे पैसा लिया है वो हिसाब किताब बराबर हो जाएगा, मैंने ऐसे माना। परंतु साथ ही साथ वो व्यक्ति कह रहा है कि भाई उसके अलावा 4% ब्याज भी चाहिए। यानी अगर मैं आज 100 रुपए किस्त देता हूं तो अगली बार 100 रुपए ही देता, पर मुझे 4 रुपए एक्स्ट्रा देने की वजह से 104 रुपए देने पड़े। अगली बार 4 और एक्स्ट्रा 108, और उससे अगली बार 4 और एक्स्ट्रा तो 112 देने पड़े। इस तरह देखा जाए तो 100, 200, 300, 400, 400 हो गए, और 8 4 12 12 24, तो 424 रुपए मैंने सामने वाले को दे दिए। तो जब मैं 100 रुपए की किस्त मान के चल रहा हूं तो मैं सामने वाले को 424 रुपए पकड़ा देता हूं। पर क्वेश्चन कह रहा है सामने वाले ने टोटल 848 रुपीज, यानी कि सामने वाले को जो पैसा दिया गया है वह इस वैल्यू से 2 गुना है। तो जो ईच इंस्टॉलमेंट रखी गई होगी वो भी इतनी ना होकर 2 गुना ज्यादा 200 रुपए की रही होगी। अभी 1-2 क्वेश्चंस और करेंगे जिससे और बेहतर तरीके से आप इसे समझ पाओगे। जैसा कि यहाँ पर इस बार 4 किस्तों की बात है फिर से, तो पहली किस्त मैंने 100 मानी, रेट है 5%, तो 5 रुपए और जुड़ जाएंगे, फिर 5 और जुड़ के 10, 5 और जुड़कर 115। अब आप देखोगे तो देखिए 15 और 5 20 होता है, 20 और 10 30 होता है, 100 200 300 400, तो ये हो गया 430। टोटल सामने वाले पर 430 पहुंच जाएंगे अगर 100 रुपए की किस्त है, पर टोटल कितने पहुंचे हैं 6450, 6450। इस वैल्यू से ये वैल्यू 15 गुना ज्यादा है, तो इसी प्रकार ईच इंस्टॉलमेंट भी 100 की ना होकर 15 गुना ज्यादा 1500 रुपए की रहनी चाहिए थी। जैसा कि अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसा नहीं है सिर्फ 4 बार, 5 वर्ष, यानी अगर किस्त 5 बारी में दी जाए तो पहली किस्त वही जो 100 की मान लो, दूसरी वाली रेट के हिसाब से, क्योंकि दूसरी भी 100 है तीसरी भी 100 है, बट 110 क्यों बनी, क्योंकि 10 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज के हिसाब से जुड़ गए, ठीक है। फिर 120, फिर 130, फिर 140। अब इन सभी को 30 20 50 40 10 50, 100 200 300 400 500 600 हो गया टोटल। अगर 600 रुपए टोटल मेरे पास आए हैं, किस केस में, अगर मैं 100 रुपए की किस्त लेकर चल रहा हूं पर 600 टोटल नहीं, 4800 रुपए टोटल आ रहे हैं, जो भी वो व्यक्ति है टोटल, इससे कितना गुना आता है 8 टाइम्स। तो इसी प्रकार ईच इंस्टॉलमेंट भी 8 गुना आता, 800 रुपए की रही होगी। अब क्या क्वेश्चन सिर्फ ऐसे आते हैं, नहीं, चीजें बदली भी जाती हैं और इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। कैसे, 900 रुपए का वार्षिक भुगतान 5 वर्ष में 10% की दर से कितने रुपए का देय ऋण का भुगतान करेगा। अभी तक ये दिया जा रहा था कि किस्त क्या होगी, इस बार किस्त ना पूछकर कुछ और पूछ लिया गया। कुछ और क्या मेरे भाई, इसमें जो टोटल ये वैल्यू हमें मिल रही है ना, ये वाली, ये पूछ लिया गया है। तो इसके लिए क्या करना है, तरीका भैया, जैसे तो क्वेश्चन में तो 900 रुपए की किस्त बता रखी है, ठीक है, ये वार्षिक है, ठीक है, इसकी थोड़ी सी मात्रा गलत है, ठीक है। तो 100 रुपए की हमारे को, तो हमने 100 मान लिया, वैसे उन्होंने 900 बताया। 100 की है तो पहली 100, दूसरी 110 बनेगी, फिर 120 बनेगी, फिर 130 बनेगी, फिर 140 बनेगी। इस हिसाब से टोटल सामने वाले पे 600 पहुंचेंगे। किस्त 100 की नहीं है, 900 की है, इससे 9 गुना ज़्यादा, तो सामने वाले पर भी 9 गुना ज़्यादा 5400 पहुंचे होंगे। ये हो गया इसका आंसर। इसी तरह का क्वेश्चन मेरे भाई ये भी है और ये भी है। इन दोनों के कमेंट बॉक्स में आंसर बताने, जो भी बच्चा सही आंसर देगा उन बच्चों के नाम में अगली क्लासेस में यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाऊंगा, इन्हीं वीडियोस में लगा दिया करूँ आपसे। और साथ ही साथ कोई भी अगर मेरे से जुड़ना चाहे तो रोज रात 9 बजे राहुल देसाल मैथ्स पीडब्ल्यू ये नाम सर्च करें, आपको ऐसी हर वो सॉल्यूशन यही मिल जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ आप मेरा मैथ्स मास्टर कोर्स भी ले सकते हो, जो कि पीडब्ल्यू एफ फिजिक्स वाली ऐप पर लॉन्च हो चुका है 999 में सिर्फ, ठीक है गाइस। तो जुड़ते रहिए और पढ़ते रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। ओके गाइस, लव यू, बाय। फिर मिलते हैं रात 9 बजे राहुल देसाल मैथ्स पीडब्ल्यू के साथ। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत, बाय।